जय श्री राम मित्रों, एक बार पुनः मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। वह इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जनपद पंचायत के वार्ड क्रमांक 19 से अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसमें कि ग्राम पंचायत कलारिया, धन्नावद, राधानगर, सिंदोड़ा व इंद्रप्रस्थ आते हैं। मित्रों, जनवरी में हुए पंचायत चुनाव में मैंने कलारिया पंचायत से सरपंच के रूप में चुनाव लड़ा था। दुर्भाग्यवश वो चुनाव बीच में ही निरस्त हो गया, लेकिन उस चुनाव में इस कलारिया पंचायत के लिए जो मैंने सपने देखे थे, जो मुझे काम करना थे, उसके निमित्त मैंने एक वीडियो बनाया था। और वो वीडियो उस समय चुनाव में मैं सोशल मीडिया पे डाल नहीं पाया, उसको जारी नहीं कर पाया। आज पुनः एक बार चुनाव हो रहे हैं और इस बार मैं जनपद सदस्य के रूप में अभ्यर्थी हूँ। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से इस पूरे जनपद क्षेत्र की सभी जनता जनार्दन के सामने वो वीडियो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो मैंने सपने देखे थे इस कलारिया गाँव के लिए, अब केवल कलारिया ही नहीं, धन्नावद में बनने वाली प्रथम पंचायत व सिंदोड़ा पंचायत, तीनों जगह हम वो सारे काम करेंगे जो सपने मैंने देखे थे। जनपद के माध्यम से मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ये तीनों पंचायतों को हम स्मार्ट पंचायत के रूप में विकसित करें। और केवल कलारिया ही नहीं, कलारिया के लिए तो हमने बहुत सारे सपने जो मैंने देख रखे थे, जो कार्य एक सरपंच के माध्यम से हम कर सकते हैं, वे सारे कार्य हम पूरे जनपद पंचायत क्षेत्र में करेंगे। वो तीनों पंचायत, तीनों सरपंचों के साथ कंधे से कंधा मिला करके हमें कार्य करना है। इसलिए मैं इस पूरे जनपद क्षेत्र की जनता जनार्दन से हाथ जोड़ करके आशीर्वाद मांगता हूं कि आप मुझे आगामी 25 जून के दिन बरगद के पेड़ के निशान पर मोहर लगाकर भारी से भारी मतों से विजय बनाइए। मैं सारे कार्य तीनों पंचायत क्षेत्र में करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। शीतल रविंद्र चौधरी को सब मिलके जिताएंगे, बरगद के पेड़ पे भैया सब मोहर लगाएंगे। हाँ, जनपद सदस्य पद हेतु भाजपा समर्थित उम्मीदवार श्रीमती शीतल रविंद्र चौधरी, इनका चुनाव चिन्ह है बरगद का पेड़। हो सकता है कि मैं ये वीडियो के माध्यम से आपके सामने मेरे विचार रखूं, उसके बाद बहुत सारे लोग इस पे हंसे भी सही। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि कोई भी नई चीज़ हम करने जाएंगे उसे 3 परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है। सर्वप्रथम लोग उस पर हंसते हैं, हंसी का पात्र बनता है। दूसरी परिस्थिति में लोग उसका विरोध करते हैं और तीसरी में लोग उसे स्वीकार करते हैं। ऐसा हमारे गाँव में भी हुआ है। कुछ समय पूर्व हमने हमारे गांव में ग्वाल भैरू परिसर में 8 पौधे रोपे थे। पौधे रोपने के बाद लोगों ने सर्वप्रथम उस पर हंसे थे कि बंजर भूमि पे जाके इन्होंने पेड़ लगा दिए, वहाँ पेड़ सूख जाएंगे, हो नहीं सकते। लेकिन आज मुझे आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि इस गांव के हिंदू समाज ने, पूरी टीम ने मिल करके वहाँ पर मेहनत करी और लगभग 150 से ज़्यादा पेड़ वहाँ पर लहलहा रहे हैं। और गाँव के ही नहीं, इंदौर शहर से भी लोग वहाँ पिकनिक मनाने आ रहे हैं, पार्टियाँ कर रहे हैं और मुझे बड़ी प्रसन्नता है। इसलिए आज जो मैंने सपने देखे हैं वो मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मेरा जो घोषणा पत्र है उसका स्लोगन, उसका नाम रहेगा आत्मा गांव की, सुविधा शहर की। क्या हम शहर की सुविधाएं गांव में नहीं दे सकते क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। एक छोटा सा प्रयास हमें करना होगा और उस प्रयास से हम सब कुछ कर सकते हैं। अब सबसे पहले उसमें मैंने जो पॉइंट डाला है कि मेन रोड को स्मार्ट रोड के रूप में विकसित करना। स्मार्ट रोड में क्या, जिसमें ब्लॉक लगे हो, चलने के लिए फुटपाथ हो, बैठने के लिए चेयर लगी हो, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट हो। प्रमुख रोड को हम स्मार्ट के रूप में विकसित नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। गांव की जनता अगर चाहे, उनका एक प्रयास ये चीज़ कर सकता है। उसके बाद सबसे बड़ा हमारा जो कार्यक्रम होगा, पंचायत आपके द्वार कार्यक्रम होगा। क्या हम एक कार्यक्रम ऐसा नहीं चला सकते जिसमें कि सरपंच, सचिव, सहायक सचिव, रोजगार सहायक, आपके ग्राम सेवक, पटवारी, सारे लोग गांव के हर घर तक पहुँचे और सारी चीज़ें लेकर के पहुँचे। उनका लैपटॉप भी साथ में होगा, उनका डाटा एंट्री करने की सारी सुविधाएं होगी। लेकिन हम घर घर जाएंगे, घर घर जा कर के उनकी समस्याएं जानेंगे कि वास्तव में उनके कागज़ पत्र कंप्लीट है कि नहीं, उनके पास क्या चीज़ है, क्या नहीं है, उनके आधार अपडेट्स है कि नहीं, सारे समग्र आईडी में पूरे परिवार के नाम डले हुए है कि नहीं, क्या उनके घर में कोई कल्याणी है, विधवा पेंशन है, मिल रही है या नहीं मिल रही है, कोई दिव्यांग उनके घर में है। ये सारा डाटा हमें कलेक्ट करना है। किसके पास श्रमिक कार्ड है, किसके पास आयुष्मान कार्ड बना हुआ नहीं है, कौन किस श्रेणी में पात्र आ रहा है, किसके पास गरीब रेखा का कूपन है। ये सारा डाटा हम एक बार कलेक्ट करेंगे, जिसमें कि हर घर का डाटा पंचायत के पास लैपटॉप कंप्यूटर में सहज कर हम रखेंगे, ताकि भविष्य में जो भी योजना आएगी डायरेक्टली हम उस योजना का लाभ उस व्यक्ति को दिला दें कि ये उस श्रेणी में आ रहा है, उस श्रेणी में पात्र है, तो डायरेक्टली हम उसको इसका फ़ायदा दिला दें। इसके बाद एक काम है पब्लिक कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कि इस देश की बहुत सारी पंचायत
पंचायतों में ये चालू है। उन पंचायतों का आप गूगल करके भी देख सकते हैं। पब्लिक कम्युनिकेशन सिस्टम यानी गांव के प्रमुखतम जो जगह है उन पे हमें स्पीकर्स लगाना है छोटे छोटे, और उसका कनेक्शन पंचायत भवन से देना है, जिससे कि आगामी कोई भी नई योजना है तो उसकी जानकारी सरपंच स्वयं एक जगह से माइक पर बोल करके पूरे गाँव को जानकारी दे सकता है। ग्राम सभा अगर होना है, ग्राम सभा की जानकारी माइक से सरपंच खुद बोलकर पूरे गांव को दे सकता है। आने वाली जो भी कार्य है पंचायत में, जो काम चल रहे हैं, उसकी जानकारी सीधे पब्लिकली सबको पता चल जाए, इसके लिए एक ये सिस्टम हमें लागू करना है। इसके अलावा एक स्कीम है गांव के प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाना। ये मैं समझता हूँ कि सबसे ज़रूरी हो गया हमारे गांव के लिए। प्रमुख चौराहे पे सीसीटीवी लगेगा, जिसका एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से मॉनिटरिंग होगी। गांव का कोई भी व्यक्ति जब चाहे तब गांव में किसी भी कैमरे पर वो गांव की स्थिति को देख सकता है, जिससे कि भविष्य में होने वाली जो चोरी है, चोरी से भी हम बचेंगे और गांव में एक सिक्योरिटी का बहुत अच्छा काम होगा। इसके अलावा पंचायत एम्बुलेंस संचालन। मित्रों, 108 की सुविधा मध्य प्रदेश में लागू है, जननी सुरक्षा की सुविधा लागू है, लेकिन उसके बाद भी बहुत बार ऐसी परिस्थितियाँ बनी है कि रात को 3-3 बजे मुझे मेरी कार से डिलीवरियाँ लेके जाना पड़ा है। और ऐसी भी परिस्थितियाँ थी, वो तो परमात्मा ने बचाया है कि हम किसी डिलीवरी को लेके गए और 2 या 5 मिनट के अंदर ही डिलीवरी हो गई। तो सबसे प्रमुख जो मेरा सपना है कि गांव के अंदर एक एम्बुलेंस होना चाहिए, चाहे वो वैन में हो या कोई सी भी गाड़ी के अंदर, जिससे कि प्राथमिक उपचार की जिसमें सुविधा हो और तुरंत जिससे अस्पताल पहुंचाया जा सके। ये सुविधा हम पंचायत के लिए विकसित करेंगे। इसके साथ डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन के लिए कचरा गाड़ी चलाना एक सबसे बड़ी, मैं समझता हूँ कि मुझे पंचायत में सबसे ज़्यादा काम ही स्वच्छता पे करना है, कचरे पे करना है। इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह जी ने लक्ष्य रखा है कि पूरा इंदौर जिला 2022 के 1 साल के अंदर खुले में कचरा मुक्त होना चाहिए। जिस प्रकार से इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, उसी प्रकार से इंदौर का जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको भी 1 साल के अंदर कचरा मुक्त करना है। बहुत जल्द हम कचरा शेड बनाएंगे और कचरा गाड़ी, अब तो कचरा गाड़ी फाइनेंस का प्रावधान भी पंचायतों में आ गया है। अगर मान लो सांसद निधि या विधायक निधि से कचरा गाड़ी के लिए फंड नहीं मिल रहा है तो पंचायत को ही कचरा गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी। तो सबसे पहला हमारा काम यही होगा कि कचरा गाड़ी चलाना और डोर टू डोर घर से कचरा कलेक्शन करना और कचरा शेड के माध्यम से उसका निपटारा करना। इसके अलावा मेरा एक सपना है कि हम एक सांस्कृतिक कमेटी का गठन करें, जिसमें गांव के लगभग हर समाज के प्रभुत्व लोगों को हम जोड़ें और हमारे हिंदू समाज के जो त्यौहार हैं, जैसे कि जन्माष्टमी का त्यौहार हो गया, डोल ग्यारस का त्यौहार हो गया, तेजादशमी का त्यौहार हो गया, नवरात्र हो गए, हनुमान जयंती का कार्यक्रम हो गया, रामनवमी का कार्यक्रम हो गया, इन सारे कार्यक्रमों को हम बढ़ चढ़ के कैसे मनाएं, इसके लिए मैं समझता हूँ एक सांस्कृतिक कमेटी का गठन हमें करना है, जो कि तय करेगी कि हर कार्यक्रम को पंचायत के सहयोग से हम बढ़ चढ़ करके कैसे मनाएं। इसके बाद हमारे गांव में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए जो 10th-12th में जो टॉप करते हैं, वह जो सरकारी योजनाएं, सरकारी जो भी भर्तियां होती हैं जिनको क्रैक करते हैं, ऐसे लोगों का हम सम्मान नहीं कर सकते क्या? तो इनको सम्मान करने का भी एक कार्यक्रम हम चलाएंगे पंचायत के अंदर कि जो भी 10th और 12th में अच्छे नंबर लाते हैं, टॉप करते हैं, ऐसे लोगों का हम सम्मान करेंगे। इसके साथ गाँव के शमशान घाट को ठीक करना, ये एक बहुत बड़ा काम होगा। मेरा सपना भी है कि जो हमारा अंतिम मार्ग होता है, हमारा मुक्ति धाम, वो सुंदर होना चाहिए। कलारिया का जो है, कलारिया का भी जो मुख्य मार्ग भविष्य में ये गांव का होने वाला है, जो मुक्ति धाम का मार्ग होगा, इसे हम सीसी रोड के रूप में ही विकसित करेंगे और बहुत जल्द इस काम को हम करने वाले हैं। इसके अलावा एक जो मैंने जो सोच के रखा और बहुत बड़ा एक जो पॉइंट है, पंचायत भवन समय पर खुलना, ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा फेलियर इस कलारिया पंचायत का है। सबसे अनियमित समय पे कोई पंचायत अगर खुलती है तो वो है कलारिया पंचायत की। किसी व्यक्ति को अगर कुछ काम करवाना है तो करवाने के लिए वो पहले तो पंचायत कब खुलेगी उसका बेचारे को पता नहीं है, उसके बाद मंत्री से मिलेगा, मंत्री के बाद सरपंच से मिलेगा, सरपंच के बाद बड़े सरपंच से मिलेगा, उसके बाद शायद किसी का काम हो तो हो, अन्यथा वो भी नहीं होता है। तो मैं इस गाँव की जनता जनार्दन से निवेदन करूँगा कि आपको जो मेरा समय रहेगा उस समय पे सुबह 9 से लेकर अगर 2 बजे तक का समय हमने निर्धारित किया है या सुबह 9 से लेकर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया, उस पूरे समय में आपको पंचायत के अंदर मैं उपलब्ध रहूँगा, क्योंकि ये सरपंच का दायित्व है। देश का प्रधानमंत्री अगर देश में होता है, कहीं प्रवास पे नहीं है, तो देश का प्रधानमंत्री सुबह 9 बजे जाकर के खोल देता है, लेकिन एक सरपंच है जो कि सबसे नीचे की इकाई होती है, वो पंचायत में नहीं बैठ रहा है। ये सबसे बड़ी मैं समझता हूँ इस पंचायत का फेलियर था। और मैं इस गांव की जनता जनार्दन से आज वादा करता हूँ कि अगर आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया तो मैं डेली सुबह 9 बजे से
लेकर के 2 या 3 बजे तक जो मेरा समय निर्धारित होगा मैं आपको पंचायत में उपलब्ध रहूँगा। में ज़्यादातर लोग मजदूर लोग हैं, ठेकेदार लोग हैं। एक विशेष हम इसमें प्रावधान करेंगे कि चाहे संडे के दिन या कब भी, जब अमावस होगी अमावस के दिन भी हमारी पंचायत खुली रहेगी, ताकि मजदूर वर्ग को हम सुविधाएं पंचायत के अंदर उपलब्ध करवा दें। इसके अलावा अंत्येष्टि सहायता जो है उसकी जो राशि है, जिस भी परिवार का सदस्य कोई शांत होता है तो उसकी राशि उसे वहीं पर उपलब्ध कराना। हमारे गांव में क्या होता है, अंत्येष्टि किसी व्यक्ति की अंत्येष्टि हो गई है, उसके बाद वो अंत्येष्टि सहायता के 5,000 रुपये लेने के लिए भी उसकी चप्पलें घिसा जाती है। बार बार उसको पंचायत में जाने के बाद अंत्येष्टि सहायता मिलती है। इसके अलावा विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, ये एक हम समझते हैं कि छोटी योजना है कि कोई विधवा है तो उसे पेंशन मिल जाएगी। 300 रुपये महीने पहले मिलती थी, अब 600 रुपये हो गई। लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी योजना है कि जब किसी का पति, जो गरीब महिला है, गरीब घर की, जिसका पति अगर शांत हो गया है, उसके बाद 600 रुपये महीना भी अगर उसे मिलता है तो वो उसे बहुत बड़ा सहारा होता है। मित्रों, जिनके पतियों को मरे 15-20 साल हो गए, ऐसी बहुत सारी कल्याणी विधवाएं आज भी ऐसी हम निकालेंगे ढूंढ के तो मिल जाएगी, जिनकी पेंशन अभी तक चालू नहीं हुई। वो तो भला हो राज्य सरकार का कि बीच में उन्होंने ऐसे कार्यक्रम चलाया कि जिसमें ढूंढ के लाओ कि एक भी कल्याणी छूटना नहीं चाहिए, तो उसमें बहुत सारी महिलाओं की अब पेंशनें धीरे धीरे चालू हुई है। दिव्यांग, आपके गांव में कितने दिव्यांग हैं, कितने अपंग हैं, कितने देख नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, कितने पैर से अपंग हैं, उनका कोई डाटा आपके पास उपलब्ध नहीं है। उन दिव्यांगों को उनका दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बना के उनकी पेंशनें चालू कराना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं गांव में जो पति पत्नी दोनों दिव्यांग हैं। मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, लेकिन जिनको आज तक पेंशन नहीं मिली, उनको दिव्यांगता का सर्टिफिकेट ही नहीं मिला, उस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम प्रमुखता से इस ओर ध्यान देंगे। हमारे गांव में ही कैंप लगा के जितनी भी कल्याणी विधवाएं हैं उनको एक साथ में, बहुत सारे को इसलिए पेंशन नहीं मिल रही कि उनको पति एक्सपायर हो गए लेकिन उनके पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, और उसके लिए कोई बड़ा प्रयास नहीं करना। हमें एक तहसीलदार से एक जरा सा ऑर्डर करवाना रहता है। ऑर्डर करवाने के बाद तुरंत उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाता है और उनकी पेंशनें चालू हो जाती है। तो ये प्रमुखता से विधवा पेंशन, बुजुर्गों की पेंशन व दिव्यांगों की पेंशन हम गाँव में चालू कराएंगे। उसके बाद एक सबसे बड़ा काम जो है समग्र ID आधार कार्ड करेक्शन का जो काम है। मित्रों, इस गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चूँकि मेरी खुद की स्वयं की दुकान पे बैठता हूं। समग्र ID में अगर किसी को नाम भी जुड़वाना है तो उसके लिए उनकी चप्पलें घिसा जाती हैं। मान लो किसी नई शादी करी, कोई नई बहू उनके घर में आई है और समग्र ID में उसका नाम जोड़ना है, तो नाम जोड़ने के लिए भी एक बार में जाने पर उसका नाम नहीं जुड़ता है, उसको बार बार जाना पड़ता है। और बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो जनपद जा करके उन्होंने नाम जुड़वाया है। आधार कार्ड में करेक्शन एक बहुत बड़ा, सबसे ज़्यादा जिसकी समस्या हमारे गांव में होती है कि आधार में करेक्शन कराना हो या नया आधार बनाना हो, उसके लिए या तो गांधीनगर जाएंगे या पीथमपुर जाएंगे या कलेक्टर में टोकन ले लेके दिन भर लाइन में बैठते हैं, तब जाके उनका आधार कार्ड करेक्शन होता है। ये मेरा एक सपना है कि कलारिया गाँव में जो भी निवासरत है इस पंचायत क्षेत्र में, उनका आधार से संबंधित संपूर्ण कार्य पंचायत के अंदर ही निःशुल्क किया जाएगा, जिसके लिए मेरे पास स्वयं के पास आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट है। उसके अलावा गांव की कुछ प्रतिभाएं ऐसी हैं जो बेचारे दुकान खोल करके बैठे हैं। उन्होंने चाहा था बीच में कि हमें ये कार्य पंचायत में मिले, लेकिन पंचायत इंटरेस्टेड नहीं थी। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं उन प्रतिभाओं को पंचायत में बिठा करके, हमारे गाँव की ही प्रतिभा है, आधार करेक्शन का पूर्ण काम पंचायत के अंदर निःशुल्क रूप से हम करेंगे। वह समग्र ID में जो भी करेक्शन आपको करना हो उसका पंचायत में ही करके तुरंत पंचायत में ही प्रिंट आउट दिया जाएगा। इस पंचायत क्षेत्र में जन्म लेने वाले बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र पंचायत के अंदर ही निःशुल्क दिया जाएगा। मृत्यु प्रमाण पत्र पंचायत के अंदर ही निःशुल्क दिया जाएगा। उसके लिए आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो इन्होंने बोल दिया पंचायत में से कि जाओ आप 5 किलोमीटर इधर जाओ या फलाने की दुकान पर से निकला लो, वहाँ से निकला लो। पंचायत से रिलेटिव सारा काम पंचायत के अंदर ही आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा हमारे गांव की वर्तमान में जो हमारे गांव की गर्व का विषय जो हमारी नाक है, ग्वाल भैरू मंदिर परिसर को विकसित करना। ग्वाल भैरू मंदिर परिसर को पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित करना। मंदिर परिसर के पीछे का जो तालाब है उसका सौंदर्यीकरण करना। उसमें नर्मदा की मुख्य लाइन से पानी छुड़वा के उसमें फव्वारे की व्यवस्था, उसके आसपास मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक की व्यवस्था, व उसी परिसर में हमें स्पोर्ट्स क्लब का गठन करना है। जो हमारे गांव की प्रतिभाएं हैं, जो कि कोई आर्मी में जाना चाह रहा है, कोई पुलिस में जाना चाह रहा है, उनको व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही है। न उनको दौड़ने के लिए रनिंग ट्रैक है, न उनके पास कोई बीम लगाने का साधन है, न गोला फेंक, न भाला फेंक। हमारा सपना है कि सारी सुविधाएं हम उस परिसर में विकसित करें, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी जगह है। हम जहाँ पे पौधारोपण हुआ है उस जगह से तालाब के बाहर 400 मीटर का एक रनिंग ट्रैक हमें बनाना है, जिसमें कि पुलिस की भर्ती के लिए, आर्मी भर्ती के लिए जो भी नौजवान है वो दौड़ने के लिए जाएं। इसके अलावा
बीम लगाने की व्यवस्था वहाँ करेंगे, गोला फेंक की करेंगे, भाला फेंक की करेंगे। हो सकता है इस कलारिया की भूमि से भी कोई नीरज चोपड़ा निकले, गांव की जो प्रतिभा है उनको आगे आने का मौका मिले। सबसे ज़्यादा ध्यान हमें इसी ओर देना है कि उस परिसर में युवाओं को आगे बढ़ने के लिए सारी सुविधाएं विकसित कराना है। उसमें इंडोर स्टेडियम होगा, वहीं पर पिकनिक स्पॉट होगा, वहीं पे मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक की व्यवस्था होगी, और एक ओपन जिम का हमने सपना देखा है, ओपन जिम का, कि सुबह शाम अगर कोई रनिंग के लिए निकला है, घूमने के लिए निकला है, तो ओपन जिम का वो इस्तेमाल करें। ये हमने सपना ग्वाल भेरू परिसर के लिए देख रखा है। अब इसके बाद एक सबसे बड़ी बात जो है, जो कि कलारिया की नाक है, माँ गंभीर नदी, जिसकी रपट का निर्माण करना। इसके पूर्व के कितने सरपंच आए और गए और कितनों ने वादा किया, 7 साल इस पंचायत को भी हो गए, लेकिन आज भी उस रपट के गड्ढे किसी ने नहीं बुरे। बीच में कुछ युवाओं की टीम ने आगे आकर के पत्थर वत्थर डाल के ऐसा रास्ता किया था कि कम से कम हम निकल पाएँ। रपट की हालत आज भी ख़राब है। कैसे भी करके किस भी मद में काम करना हो, लेकिन इस रपट का निर्माण किया जाएगा, और रपट के साथ में इस नदी पर घाट बनाना, ये बहुत बड़ा हमारा सपना है। हमने सालों से ये सपना देखा था, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये गांव मिलकर के हम एक शानदार सुंदर घाट का निर्माण गंभीर नदी पे हम करेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं सबसे बड़ा जो एक काम है, कलारिया गांव को आबादी में करना। मैं समझता हूं केवल वर्तमान पंचायत नहीं, इसके पूर्व की भी पंचायतों ने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और मैं सबसे प्रमुखता से इस काम को मुझे करना है। पूरी टीम को हमको गांव में लेके करना है। इस गांव को सर्वप्रथम आबादी घोषित करना है, ताकि लोगों को इनको लोन मिल सके। और सबसे मेन तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वामित्व योजना पूरे देश में लॉन्च हो चुकी है। हमारे गांव में भी उसके सर्वे चालू हो गए हैं, और एक बहुत खुशी की बात है कि जगह को, गांव को आबादी में करने के लिए नीचे से ठहराव प्रस्ताव बन करके डाटा ऊपर जाता है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऊपर से हमने प्रयास किया है। और बहुत जल्द हमारी, जब हो सकता है कि आप मुझे सेवा का मौका दें, जब तक हमसे ही ठहराव प्रस्ताव तहसीलदार एसडीएम मांग ले, और बहुत जल्दी हमारी चारागाह की भूमि भी आवास में होने वाली है। और ये जो गाँव ठान या गोचर भूमि के रूप में पड़ा है, ये बहुत जल्दी आबादी में होने वाला है। इसको आबादी में करके स्वामित्व की जो योजना है प्रधानमंत्री की, जो सर्टिफिकेट केंद्र सरकार का हमें मिलने वाला है स्वामित्व योजना का, वो सर्टिफिकेट ही एक प्रकार से रजिस्ट्री होगा। उस सर्टिफिकेट के माध्यम से ही हमें लोन मिल जाएंगे आसानी से, और हमें मालिकाना हक, आज़ादी के 70 साल बाद एक गांव के व्यक्ति को जहां पे वो रह रहा है उसका मालिकाना हक मिलने की जो योजना है, वो भारत में लॉन्च हो चुकी है। और इसमें हम पूरा काम करेंगे, इस गांव को आबादी में कराकर स्वामित्व के पट्टे हर व्यक्ति को दिलवाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इतनी सारी योजनाएं जो मैंने बताई है, जो मेरे सपने मैंने बताए, ये पूरे कैसे होंगे। इसमें से बहुत सारी योजनाएं तो वो है जो सरकारी मद में आती हैं, जिसका पैसा शासकीय रूप से हमें मिल जाता है, उससे हम काम कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी योजनाएं इसमें ऐसी है जिसका सरकारी मद में कोई पैसा नहीं आता है। उस कार्य को हम कैसे करेंगे। मित्रों, कोई भी कार्य हमें करना है तो या तो हम कुछ नया करें, या हो सकता है जो हमसे पहले सफल हुए हैं उस सफल को कॉपी करें। क्या हम राजस्थान के पिपलांतरी गांव के मॉडल को कॉपी नहीं कर सकते, या फिर महाराष्ट्र की पटोदा पंचायत उसके मॉडल को कॉपी नहीं कर सकते? क्या बिल्कुल कर सकते हैं, और मैं समझता हूँ हमें करना चाहिए। पिपलांतरी गांव एक ऐसा गांव है कि जो पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत के नक्शे पे इस गांव का नाम है। एक बच्ची जो पैदा होती थी, उस बच्ची के नाम पे एक पेड़ रोपना उन्होंने चालू किया। जिस भी घर में कन्या का जन्म होता था उसके नाम का वो एक पेड़ लगाते थे। वो लगा के उन्होंने उस गांव का विकास चालू किया। धीरे धीरे लोग उस पंचायत से जुड़ते गए, पूरा गांव संगठित हो गया। गांव वालों ने ही मिलके वहाँ के तालाब खोद दिए, गांव वालों ने मिलके उस गांव को स्वच्छ बनाया। स्वच्छ बनाने के बाद वो गांव मीडिया में गया, मीडिया के लोग आए, उस गांव का प्रचार प्रसार हुआ। एसडीएम, तहसीलदार, सारे लोग उस गांव की पंचायत में गए। उन्होंने बोला कि आपको क्या विकास करना है, हम आपको पैसा देंगे। और धीरे 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 आज वो गांव इतना पूर्ण विकसित गांव हो गया है कि जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये गांव अगर आगे आए तो सब कुछ कर सकता है। अब इस गांव को तय करना है कि इस गांव को क्या करना है। जहाँ पे गौ माता विचरण करती थी, वो गौचर की भूमि दुष्ट द्रोहियों के हाथ सौंपने वालों को चुनना है। शिव जी की, महादेव, महाकाल की प्रतिमा को रुकवाने के हाथ में सौंपना है। अगर आप ये नहीं चाहते तो आप सब हिंदू सनातनियों को फिर चलना होगा। हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर दानव दल को दलना होगा। हर वो व्यक्ति जो अपने आप को माँ भारती की संतति मानता हो, जिसे भारत माता की जय बोलने में, वंदे मातरम बोलने में कोई अचरज ना हो, उन सब का वोट मुझे चाहिए। इस गांव की सनातनी जनता जो है, उनसे मेरा निवेदन है कि वो एक बार मेरा साथ दें, एक बार एक वोट उनका विकास के लिए दें। ये जो मेरे सपने हैं, ये सपने गांव में पूरे करने के लिए दें। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय माता। इनका चुनाव चिन्ह है बरगद का पेड़। जो विकास की बात करे हम उनको लाएंगे,
जो विकास की बात करे हम उनको लाएंगे। शीतल रविंद्र चौधरी को, शीतल रविंद्र चौधरी को मिलकर के जिताएंगे। वार्ड 19 के ग्रामों का विकास कराएंगे।